दोस्तों, जब एक अपंग टैक्सी ड्राइवर खुद को माफिया के जाल में फंसा पाता है, जब एक एसीपी अपनी पत्नी की मौत के 47 दिन बाद भी सच ढूंढता रहता है, और जब एक अंधा शेफ यह जान जाता है कि उसकी प्रेमिका असल में एक धोखेबाज है, तब पैदा होती है साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे गहरी क्राइम थ्रिलर्स। आज पार्ट 8 में 10 ऐसी फिल्में जो क्राइम के साथ साथ इंसानी जज्बात की भी कहानी कहती हैं। नंबर 10, अंधकारा। वासुदेवन सनल के निर्देशन में चंदुनाद और धीरज डेन्नी की यह मलयालम क्राइम थ्रिलर एक डिसेबल्ड टैक्सी ड्राइवर की कहानी है जो अचानक एक पैसेंजर के क्रिमिनल वेब में फंस जाता है। जब वह एक रूथलेस महिला को अपनी टैक्सी में बिठाता है तो पता चलता है कि उसके पीछे मॉबस्टर्स का पूरा गिरोह पड़ा है। अब यह अपंग ड्राइवर इस औरत और उसे हंट करने वाले गैंगस्टर्स के बीच फंस जाता है। IMDb पर 7.8 रेटिंग पाने वाली ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक मासूम व्यक्ति गलत समय पर गलत जगह होने के कारण अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। फिल्म में सर्वाइवल, मोरालिटी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर क्राइम एलिमेंट्स को बखूबी एक्सप्लोर किया गया है। नंबर 9, 47 दिन। प्रदीप मड्डाली के निर्देशन में सत्यदेव और पूजा झावेरी की यह तेलुगु क्राइम ड्रामा एक ACP सत्यदेव की कहानी है जिसकी पत्नी पद्दू की संदिग्ध मौत हो जाती है। जब वह अपनी पत्नी की मौत से मिलते जुलते एक केस की जांच करता है तो वह खुद को एक बड़े क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा पाता है। 47 दिनों के दौरान वह अपनी व्यक्तिगत ट्रेजेडी और प्रोफेशनल ड्यूटी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण थिएटर्स की बजाय सीधे ZEE5 पर रिलीज हुई यह फिल्म सत्यादेव के एम्पैथेटिक परफॉर्मेंस के लिए प्रेज्ड हुई। फिल्म डोमेस्टिक वायलेंस, पुलिस करप्शन और जस्टिस सिस्टम की कमियों को उजागर करती है। नंबर 8, एड इन्फिनिटम। उगंदर मुनि के निर्देशन में नितिन प्रसन्न की डुअल रोल में यह तेलुगु मेडिकल क्राइम थ्रिलर संजीव की कहानी है। एक डिसेबल्ड हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट जो मेमोरी लॉस से पीड़ित है। जब शहर में बच्चों के किडनैपिंग का केस शुरू होता है तो ऑफिसर विष्णु को CCTV फुटेज में संजीव जैसा दिखने वाला व्यक्ति मिलता है। सच्चाई यह है कि संजीव असल में अश्वत्थामा है जो 41 साल पहले का एक स्टूडेंट लीडर था। उसका ट्विन ब्रदर अर्जुन एक मैड साइंटिस्ट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करके इमॉर्टैलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहा है। ये फिल्म चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मेडिकल क्राइम्स और इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के थीम्स पर काम करती है। फिल्म का टाइटल एड इन्फिनिटम, अनंत तक, इसके साइंस फिक्शन एलिमेंट्स और एंडलेस क्राइम साइकिल को दर्शाता है। नंबर 7, द ट्रायल। राम गन्नी के निर्देशन में स्पंदना पल्ली और वामसी कोटू की यह तेलुगु क्राइम थ्रिलर एक चौंकाने वाले मर्डर केस की कहानी है। जब SI राजीव को रूपा से पूछताछ करने को कहा जाता है क्योंकि उसके पति अजय की संदिग्ध मौत हुई है तो पता चलता है कि रूपा भी एक सब इंस्पेक्टर है। जैसे जैसे राजीव इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ता है, चौंकाने वाला सच सामने आता है कि राजीव और रूपा का सीक्रेट अफेयर चल रहा था। रूपा ने अपने साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड पति को सेल्फ डिफेंस में मारा था और राजीव उसे बचाने की कोशिश करता है। IMDb पर 6.3 रेटिंग पाने वाली यह फिल्म पुलिस, करप्शन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और कवर अप क्राइम्स के डार्क थीम्स को एक्सप्लोर करती है। नंबर 6, द स्टोरी ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल। रवि प्रकाश बोडापति के निर्देशन में निहाल कोधाटी और दृष्टिका चंदर की यह तेलुगु मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर चरित्रा की कहानी है। एक मिडिल क्लास वॉइस आर्टिस्ट जो अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करती है। उसका दोस्त रवि एक LIC एजेंट है। जब चरित्रा बिजनेसमैन विक्रम के साथ डिनर के बाद गायब हो जाती है तो पुलिस रवि और विक्रम दोनों पर शक करती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है पता चलता है कि ये केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डेट रेप, ड्रग्स और कॉर्पोरेट क्राइम से जुड़ा है। फिल्म कंटेम्परेरी इश्यूज जैसे वीमेन सेफ्टी, वर्क प्लेस हैरेसमेंट और अर्बन क्राइम की अलार्मिंग लेवल को उजागर करती है। ये मॉडर्न सोसाइटी में महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती है। नंबर 5, अमाला। निशाद इब्राहिम के निर्देशन में श्रीकांत, राजिशा विजयन और अनारकली मरिकार की यह मलयालम साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर ACP अकबर अली की कहानी है जो शहर में हो रही सीरियल किलिंग्स की जांच करता है। जंगल में अकेले रहने वाली 2 लड़कियों अमला और शेरिन के साथ जब भयानक घटनाएं होती हैं तो इन्वेस्टिगेशन एक साइको किलर के डिस्टर्ब चाइल्डहुड तक पहुंचती है। ये किलर अभी भी कई लोगों के खिलाफ रिवेंज प्लान्स रखता है जिन्होंने उसका बचपन बर्बाद किया था। IMDb पर 3.1 रेटिंग पाने के बावजूद यह फिल्म 2021 चेन्नई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी। फिल्म चाइल्ड अब्यूज, सीरियल किलिंग साइकोलॉजी और रिवेंज क्राइम्स के गहरे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करती है। नंबर 4,
केस नंबर 18। देवी प्रसाद शेट्टी के निर्देशन में विजय राघवेंद्र की यह कन्नड़ क्राइम थ्रिलर SI सीताराम बेनॉय की कहानी है, जो एक रिमोट विलेज आनेगड्डे में ट्रांसफर हो जाता है। पहले ही दिन चालाक चोर उसका घर लूट लेते हैं और यह मामला व्यक्तिगत सम्मान और बदले का बन जाता है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो यह केस नंबर 18 से जुड़ जाती है, एक अनसॉल्व्ड सीरियल किलर मिस्ट्री जिसमें कई ब्रूटल मर्डर्स शामिल हैं। विजय राघवेंद्र की 50वीं फिल्म के रूप में रिलीज हुई यह थ्रिलर IMDb पर 6.6 रेटिंग पाकर रूरल क्राइम, पुलिस प्रोसीजरल और कोल्ड केस इन्वेस्टिगेशंस के थीम्स को इफेक्टिवली हैंडल करती है। फिल्म में कॉम्प्लेक्स ट्विस्ट्स और मल्टीपल मर्डर केसेस का वेब है। नंबर 3, मायरेसान। सुधीर शंकर के निर्देशन में फहद फासिल और वडिवेलु की ये तमिल क्राइम कॉमेडी ड्रामा दया फहद फासिल की कहानी है। एक स्मॉल टाइम क्रिमिनल जो बुजुर्ग वेलायुद्धम पिल्लई वडिवेलु को लूटने की योजना बनाता है। वेलायुद्धम एक पूर्व टीचर है जो अल्जाइमर्स डिजीज से पीड़ित है। जो जर्नी एक सिंपल रॉबरी के रूप में शुरू होती है, वह दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है जब दया को पता चलता है कि वेलायुद्धम के पास एक डार्क क्रिमिनल पास्ट है। युवन शंकर राजा के संगीत के साथ 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म IMDb पर 7.5 रेटिंग पाकर पेटी क्राइम, एल्डर अब्यूज और रिडेम्पशन के थीम्स को ब्यूटिफुली ब्लेंड करती है। नेटफ्लिक्स पर मल्टी लैंग्वेज में स्ट्रीमिंग कर रही है। नंबर 2, रक्षकना। प्राणदीप ठाकुर के निर्देशन में पायल राजपूत की यह तेलुगु क्राइम थ्रिलर ACP किरण की कहानी है, जो रूल्स को तोड़कर अपने गट फीलिंग पर काम करती है। जब उसकी जर्नलिस्ट दोस्त की कथित आत्महत्या होती है तो वह मानती है कि यह मर्डर है, लेकिन डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स के कारण केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इससे भी बुरा यह है कि उसे ही सुसाइड अबेट करने का आरोप लगा दिया जाता है। हु प्रोटेक्ट्स द प्रोटेक्टर, यही इस फिल्म का मूल सवाल है। पायल राजपूत का कॉप का यह पहला रोल है। फिल्म पुलिस करप्शन, मीडिया मर्डर्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इंस्टीट्यूशनल कवर अप्स के गंभीर क्रिमिनल एलिमेंट्स को उजागर करती है। नंबर 1, नेवेव्रो। हरिनाथ के निर्देशन में आदि पिनिसेट्टी, तापसी पन्नू और रितिका सिंह की यह तेलुगु रोमांटिक क्राइम थ्रिलर एक अंधे शेफ कल्याण की कहानी है जो हैदराबाद में सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चलाता है। जब वेन्नेला तापसी पन्नू उसकी जिंदगी में आती है और कहती है कि उसने अपने पिता के हार्ट सर्जरी के लिए 20 लाख रुपए का कर्जा लिया है, तो कल्याण उसकी मदद करने का फैसला करता है। लेकिन एक कार एक्सीडेंट के बाद जब कल्याण की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है तो वह पता लगाता है कि वेन्नेला असल में कलावती नाम की एक प्रोफेशनल कॉन आर्टिस्ट है जो स्पेशली एबल्ड अवार्ड विनर्स को टारगेट करके फ्रॉड करती है। ये तमिल फिल्म अढ़ाई कंगाल का रीमेक है। फिल्म डिसेबिलिटी फ्रॉड, ऑर्गेनाइज्ड कॉन गेम्स और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे मॉडर्न क्राइम्स को एक्सप्लोर करती है। दोस्तों, आज के पार्ट 8 में हमने देखा कि साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर्स कैसे अलग अलग तरह के क्राइम्स एंड उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को दिखाती हैं। अंधकारा की सर्वाइवल क्राइम से लेकर नीवेवारों की डिसेबिलिटी फ्रॉड तक, हर फिल्म मॉडर्न सोसाइटी के डार्क रियलिटीज़ को एक्सपोज करती है। ये सभी ZEE5, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब पर हिंदी डब्ड या सब्स के साथ उपलब्ध है। कमेंट में बताइए कि कौन सा क्राइम एंगल आपको सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।